कि सरकार अगर संवेदनहीन हो जाए तो यह लोकतंत्र नहीं चल सकता है। और यहाँ संवेदनशीलता का घोर अभाव, घर का बेटा बेकार है, बाहरी वाले को रोजगार है, सुशासन की सरकार है, इतनी उदार है और बिहार के युवाओं को डोमिसाइल की दरकार। संविदा के नाम पर आप शोषण की नीति, आप खुली छूट दे दीजिएगा। बिहार का नौजवान तबला है, जिसको मन है आके बजा के चल जाओ, तो ये नहीं चलेगा। बिहार के नौजवानों को सड़क पर उतरने के लिए सरकार ने विवश किया है। हम पूरी रणनीति बनाएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सदन से ही केवल लड़ाई नहीं होगी, सड़क पर भी लड़ाई होगी। देखिए, इस वक्त हमारे साथ बंशीधर बृजवासी जी हैं, बिहार विधान परिषद के सदस्य। सर, आज आखिरी दिन था सदन का और ऐसे में आपने भी कई मुद्दे जो है सदन में उठाए, क्या कुछ कहेंगे? आज डोमिसाइल का हमने मुद्दा लाया है, पिछले दिनों विधानसभा में भी आया था। तो पूरे बिहार के युवाओं की, अभ्यर्थियों की, नौजवानों की, शिक्षित बेरोजगारों की मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू हो। यह जन भावना है, व्यापक जन भावना, और इस जन भावना का सम्मान करते हुए हमने संकल्प लाया था सदन के अंदर में। और हमने कहा है कि घर का बेटा बेकार है, बाहरी वाले को रोजगार है, सुशासन की सरकार है, इतनी उदार है और बिहार के युवाओं को डोमिसाइल की दरकार। तो हमने मांग की है कि आप डोमिसाइल नीति लागू करिए। अन्य राज्यों में अभी सरकार ढिढोरा पीट रही कि हम इतना शिक्षकों को अपॉइंट किए हैं, तो आपने अपॉइंट किया और उसमें 50,000 से ज्यादा लोग दूसरे राज्य के अपॉइंट हो गए। तो दूसरे राज्यों के लोग, दूसरे राज्य की सरकारें हमारे लोगों को अब रोक रही है। उन्होंने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि वहां पर अब आपके बिहार के लोग शिक्षक नहीं बन सकते, उड़ीसा में आपके शिक्षक नहीं बन सकते हैं, मध्य प्रदेश में नहीं बन सकते, छत्तीसगढ़ में नहीं बन सकते, महाराष्ट्र में नहीं बन सकते हैं। तो दूसरे राज्य के लोग रास्ते बंद कर रहे हैं और आप रास्ते खोल रहे हैं। इतनी उदारता क्यों भाई? और आपके यहाँ जिस प्रकार से लोग सड़कों पर हैं, संघर्ष कर रहे हैं, रोजी रोजगार के लिए पलायन की स्थिति है, तो दूसरे के लिए आप उदार हैं और अपने लिए आप इस प्रकार से कर रहे हैं। तो हमने यह मांग रखी है, सरकार ने कहा है कि हम जिन राज्यों की चर्चा किए हैं वहाँ का जो मॉडल है, वहाँ की जो व्यवस्था है, उससे सरकार को अवगत कराएं, तो सरकार इस पर जो है पहल करे। जी, इसके अलावा भी हमने देखा कि कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ या फायदा नहीं दिखा। आपने कई बार शिक्षकों के मुद्दे को उठाने की कोशिश की, अलग अलग मुद्दे पर आपने सदन में बोलना शुरू किया, लेकिन बावजूद इसके सवाल का जवाब नहीं देखा गया। देखिए, ऐसा है कि सरकार अगर संवेदनहीन हो जाए तो यह लोकतंत्र नहीं चल सकता है। और यहाँ संवेदनशीलता का घोर अभाव हमने महसूस किया। मैं तो चूंकि पहली बार सदन में आया था, मेरा पहला अनुभव ही था। जो नए चुन करके आते हैं माननीय सदस्य, तो वो तो कुछ दिन सीखने में उनको समय लगता है। हमने भी सीखा है यहाँ की व्यवस्था को। तो मैंने जान रहा था कि यहाँ अंदर में क्या होता है, क्या उसका रूटीन होता है, किस प्रकार से कौन से प्रश्न आते हैं। धीरे धीरे हमने भी कुछ सीखा और उसमें हमने कोशिश की, हमारी पूरी कोशिश रही कि अधिक से अधिक मुद्दों को हम लाएं। हमने लाने का प्रयास भी किया, सदन के पटल पर भी आया। कुछ चीजें जो है सरकार के संज्ञान में लाई गई, कुछ सरकार भी अपने स्तर से कुछ पहल की है, लेकिन जो समुचित जो पहल करनी चाहिए थी वो नहीं हुई। जैसे स्थानांतरण के मुद्दे पर लगातार हम बोलते रहे हैं, आप लोगों के माध्यम से भी हम बोलते रहे हैं, उठाते रहे इस आवाज को। तो स्थानांतरण के लिए प्रक्रिया शुरू हुई है। 10,000 के आसपास शिक्षकों का स्थानांतरण हुआ है, लेकिन लाखों लोग स्थानांतरण की बाट जो रहे हैं। तो सरकार अब कहते हैं कि हम प्रक्रिया में है। तो देखना पड़ेगा कि सरकार, हमने इतना जो प्रयास किया है, सरकार ने जो कुछ भी यहाँ पर घोषणाएं की, वह कितना फलीभूत हो रहा है, ये आने वाले समय में दिखेगा। एक आखिरी सवाल है सर, अब आगे की रणनीति क्या होगी? अब आगे की रणनीति जो है, अभी सदन से हम लोग आज फ्री हो रहे हैं, तो फिर आगे की रणनीति बैठेंगे लोगों के साथ, बिहार के संविदा कर्मियों के साथ। हमने संविदा कर्मियों का मुद्दा लाया था कि आप सभी लोगों के लिए एक नीति बनाइए। संविदा के नाम पर आप शोषण की नीति, आप खुली छूट दे दीजिएगा। बिहार का नौजवान तबला है, जिसको मन है आके बजा के चल जाओ, तो ये नहीं चलेगा। बिहार के नौजवानों को सड़क पर उतरने के लिए सरकार ने विवश किया है। हम पूरी रणनीति बनाएंगे और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। सदन से ही केवल लड़ाई नहीं होगी, सड़क पर भी लड़ाई होगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। तो देखिए, हमारे साथ बंशीधर बृजवासी थे और क्या कुछ कहते नजर आए हैं आप सुन रहे थे। कैमरा पर्सन अनिल के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज।